तो मैं कपिल सरावगी का उस परिवार का आविष्कार करता हूं और मैं मेरी मैनेजमेंट कमेटी से शिवपुरी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को इस शिवपुरी में संस्कार ना करने दे। ऐसा लोग ये तो धार्मिक आयोजनों पर कुछ लोगों ने कहा, मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर जो पैसे के लिए काम करते हैं वो कहते हैं तारा बाबा कुटिया में 500 ड्रोन। अरे ये बाबा जो बैठा है तेरे शिक्षा पे, तेरे परिवार पर, जो लोगों को इतनी धार्मिक आस्था, तुम्हारी शिक्षा की जो धार्मिक आस्था बाबा ने शुरू कराई है, जितने जागरण, जितने भंडारे कोई नहीं कर सकता। ये बाबा के बारे में लिखता है वो यूट्यूबर, उसको भी सजा मिलेगी, देख लेना, ऐसी सजा मिलेगी। वो कहता है शिक्षा दिखाओ। अरे शिक्षा जिसके तुमने हवाले किया उसको कहो ना, उससे देखो। कांडा तो सेवादार परिवार है, सेवा के लिए तो फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक पे कोई आदमी मेरे ऊपर कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन जब धार्मिक काम पर कोई कहता है मैं जाऊंगा 15 तारीख को उसके घर पर 500-400 आदमी लेकर और उसका आविष्कार करेंगे कि सरावगी परिवार का अंतिम संस्कार हम शिवपुरी में नहीं होने देंगे। आप इस बात के लिए सभी, मैं आपको बताता हूं, कोई धार्मिक आयोजनों के लिए, धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर या कोई शहर का आदमी ऐसी पोस्टें डालते हैं तो उस पर आप निंदा जरूर करें। आप यहाँ पर बैठ के मैं आपको बताता हूँ, आप धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। ऐसे बड़ा दुख हुआ कल मुझे, हमारे 21 नंबर वार्ड के अंदर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा श्री कपिल जी सरावगी ने। उन्होंने कल एक पोस्ट डाली कि ये दोनों भाई यहाँ पर आकर कोई आदमी आएगा तो ये उसको फ्री में ही फूक देंगे। इनकी तो ये क्या चलती है नेट नोट पे, वो मेरे को तो आता भी नहीं चला ना, जो भी फेसबुक पे कि उसको लाइक कर देंगे तो उसको फ्री में फूक देंगे। बड़ा दुख हुआ ऐसी चीज को देखकर। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथियों अगर आज यहाँ बैठे हो तो उस आदमी की निंदा करो सारे, कि ये निंदादायक कितनी गंदी बात है। जाना उसने भी है, उसके परिवार ने भी है, पर मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं अगर मैंने सच्ची सेवा की है उसके अंदर तो उसके परिवार को वो ये क्या अपनी शिवपुरी नसीब ही ना हो। ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसी गंदी भाषा धार्मिक आयोजन के लिए अगर कोई बोलता है तो गलत बात है। राजनीति पे बोले कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। कांडा परिवार को कितनी भी राजनीति के लिए बोले, कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे परिवार को कि कांडा परिवार तारा बाबा का परिवार है, सेवादार परिवार है। अगर किसी का 1 रुपया खाएगा तो वो गौ मांस के बराबर खाएगा, गौ का मांस खाएगा। ऐसा हमारा परिवार ने संकल्प लिया हुआ है। हमारे परिवार के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक पे कोई आदमी मेरे ऊपर कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन जब धार्मिक काम पर कोई कहता है मैं जाऊंगा 15 तारीख को उसके घर पर 500-400 आदमी लेकर और उसका आविष्कार करेंगे कि सरावगी परिवार का अंतिम संस्कार हम शिवपुरी में नहीं होने देंगे। आप इस बात के लिए सभी, मैं आपको बताता हूं, कोई धार्मिक आयोजनों के लिए, धार्मिक कार्य के लिए अगर कोई पत्रकार, कोई यूट्यूबर या कोई शहर का आदमी ऐसी पोस्टें डालते हैं तो उस पर आप निंदा जरूर करें। आप यहाँ पर बैठ के मैं आपको बताता हूँ, आप धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। ऐसे लोगों का हम जब 1-2 बार ऐसा काम करेंगे तो ही ऐसे धार्मिक, कौन धार्मिक काम करेगा? कौन हमें ये फ्रिज देंगे, शोक जी देंगे? क्यों शोक जी? अगर ऐसी आपकी भावना आपके बारे में कोई लिखेगा तो कौन करेगा कार्य, धार्मिक कार्य? तो ऐसे लोगों को हमें उनसे बचने के लिए उनका आविष्कार करना पड़ेगा। तो मैं कपिल सरावगी का उस परिवार का आविष्कार करता हूं और मैं मेरी मैनेजमेंट कमेटी से शिवपुरी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को इस शिवपुरी में संस्कार ना करने दे। ऐसा लोग ये तो धार्मिक आयोजनों पर कुछ लोगों ने कहा, मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर जो पैसे के लिए काम करते हैं वो कहते हैं तारा बाबा कुटिया में 500 ड्रोन। अरे ये बाबा जो बैठा है तेरे शिक्षा पे, तेरे परिवार पर, जो लोगों को इतनी धार्मिक आस्था, तुम्हारी शिक्षा की जो धार्मिक आस्था बाबा ने शुरू कराई है, जितने जागरण, जितने भंडारे कोई नहीं कर सकता। ये बाबा के बारे में लिखता है वो यूट्यूबर, उसको भी सजा मिलेगी, देख लेना, ऐसी सजा मिलेगी। वो कहता है शिक्षा दिखाओ। अरे शिक्षा जिसके तुमने हवाले किया उसको कहो ना, उससे देखो। कांडा तो सेवादार परिवार है, सेवा के लिए कहो। तन मन धन सब आपके अर्पण है, आपके लिए, आपके बीच में। तो मैं आज ये बोलना नहीं चाहता था क्योंकि ये मीटिंग तारा बाबा कुटिया की है, एक धार्मिक आयोजन की मीटिंग थी, लेकिन मन में बड़ा दुख होता है कि हम इतना कार्य करने के बाद कोई एक तुच्छ सा आदमी ऐसी बात लिखता है तो हमें बड़ा अच्छा आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। इसलिए मैंने कही, पर मैं आप सभी से इस बात के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री बाबा।